नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर सरहद पार से जम्मू कश्मीर की शांत वादियों को अशांत करने की कोशिश की गई है। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। बीते कुछ दिनों में ये कोई इकलौती घटना नहीं है। लगातार ड्रोन मूवमेंट ये संकेत देती रही है कि सीमा पार से जो हरकतें हैं उन पर काम जारी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जवानों की सतर्कता दीवार बनकर खड़ी रही। ड्रोन को सीमा में दाखिल होने से पहले ही पहचान लिया गया और मुस्तैदी के साथ उस पर कार्रवाई की गई। इसी बीच गणतंत्र दिवस से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। एलओसी से लेकर शहरों के अंदर तक चौकसी 10 गुना बढ़ा दी गई है। आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति, इसे कैसे नाकाम किया जा रहा है, उसकी साजिशें और किस तरह की ये चुनौती तैयार कर रही है हमारे सुरक्षा बलों के लिए, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुधवार रात जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने से हलचल मच गई। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच पुंछ के दिगवार सेक्टर में ये ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये ड्रोन सीमा पार से पाकिस्तानी सेना की 24 पीओके यूनिट की ओर से लॉन्च किया गया था। जैसे ही ड्रोन की मूवमेंट पर नजर पड़ी, जवान पूरी तरह से अलर्ट हो गए। ड्रोन के भारतीय सीमा में दाखिल होते ही सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। बताया जा रहा है कि ड्रोन पर नजर पड़ते ही जवानों ने करीब 40 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के कुछ ही मिनटों बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गया। जवानों की सतर्कता से एक बार फिर बड़ा खतरा टल गया और किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है। 8 जनवरी के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में करीब 10 बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। आरएसपुरा, सांबा, नौशेरा, राजौरी और पुंछ जैसे संवेदनशील इलाकों में लगातार ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए करता रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 9 जनवरी को पाकिस्तान एक ड्रोन के जरिए सांबा के पलूरा गांव में हथियार गिराने में कामयाब भी हुआ था। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन हथियारों को बरामद कर लिया। इसी बीच गणतंत्र दिवस को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। कठुआ, भलेसा, डोडा और एलओसी से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। वहीं श्रीनगर में भी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बख्शी स्टेडियम के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जहां स्निफर डॉग्स की मदद से वाहनों और यात्रियों की जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि किसी भी सूरत में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसे आपको मालूम है रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे के मौके पर अब देखिए किस तरह के जो सिक्योरिटी इकदाम है वो उठाए जा रहे हैं। एहतियाती तौर पर ये इकदाम किए जा रहे हैं और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो ऐसा तरीके से मुनक्कद हो और उस रोज कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। यानी ये एहतियाती तौर ये इकदाम है। आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है, 2 व्हीलर्स को रोका जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जो ड्राइवरान है उनकी पूछताछ हो रही है, व्हीकल्स चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जो स्निफर डॉग्स है, सूंघने वाले कुत्ते हैं, वो भी मौजूद है यहाँ पर। और जैसे मैं पहले ही कहा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ यहाँ पर है। और ये देखिए किस तरह से जो ये स्निफर डॉग वो भी यहाँ पर व्हीकल उसको सूंघ रहा है, चेक कर रहा है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा रिपब्लिक डे आने वाला है और रिपब्लिक डे के मौके पर ये सब इकदाम किए जा रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक डे के मौके पर श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम पर बड़ी तकरीब मुनक्कद होती है, वहाँ पर बड़ी तकरीब होती है, बड़ी परेड होती है। और जो बख्शी स्टेडियम का आसपास का एरिया है इससे सिक्योरिटी ने अपनी निगरानी में, अपनी सख्त निगरानी में, कल भी हमने देखा था यहाँ पर बख्शी स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी जो एजेंसियां है, सिक्योरिटी फोर्सेस वो यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर क्योंकि पहले ही कहा बख्शी स्टेडियम को सख्त सिक्योरिटी निगरानी में रखा गया है और कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, उसी तरह से ये एहतियाती जो इकदाम है, एहतियाती तौर पर ये इकदाम उठाए हैं।
जिला उपायुक्त श्रीनगर अक्षय लबरू ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पहले से ज्यादा उत्साह और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाल चौक स्थित घंटाघर पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां परेड का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक कार्यक्रम का आनंद ले सके। साथ ही परेड की तैयारियां लगातार जारी है। हमारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके चाहे कल्चरल एकेडमी के लोग हों या हमारे मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे हों, बहुत ज़ोरों शोरों से वो अपनी रिहर्सल्स कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क जो अप्रोचिंग है टुवर्ड्स बख्शी स्टेडियम, इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट जो है वो कर दिया गया है। आपने अगर विजुअल्स लिए होंगे तो बख्शी स्टेडियम में काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और भारी मात्रा में श्रीनगर के जो लोग हैं वो इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनना चाहते हैं। वो विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी इनकन्वीनियंस 26 जनवरी में जो शिरकत करना चाहता है वो शिरकत कर सके, उसके इंतजाम भी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर करेगा। फेल्ट ग्रेटिट्यूड जो हमारे मार्टर्स हैं उनको बलिदान स्तंभ पे दिया जाता है, उसकी गरिमा के हिसाब से वहाँ पे प्रिपरेशन हो, उसका जायजा भी एसएमसी कमिश्नर साहब के साथ और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ लिया गया था। और 26 जनवरी में ग्रैंड तरीके से हम सेलिब्रेशंस करेंगे, बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत गर्मजोशी के साथ प्रोग्राम मनाया जाएगा। और अगर उस दिन बर्फ भी पड़ेगी तो उसके लिए भी इंतजामिया जो है वो तैयार है। साफ है कि पाकिस्तान की हर चाल पर भारतीय जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं और हर चुनौती से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो साफ है कि सरहद पार से आने वाली हर साजिश पर भारतीय जवानों की पैनी नजर है, चाहे ड्रोन की घुसपैठ हो या किसी भी तरह की नापाक कोशिश। हर मोर्चे पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी चौकसी हो, ये संदेश देती है कि देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य रखने के लिए प्रशासन और सुरक्षा बल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और यही चौकसी हर खतरे को नाकाम करने की सबसे बड़ी ताकत है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।